ओम शांति। आज 31 जुलाई 2024। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगे, उबास यादी नहीं आएगी। एक बात पक्की करनी है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने एक एक पल को सफल करना है। आने वाला समय धीरे धीरे इतना विस्तार बढ़ रहा है, बैठकर पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी के एक एक सेकंड को वैल्यू करना है। एक एक सेकंड भी अगर बचता है तो उसको सफल करना है, नहीं तो बाद में कितना पछतावा होगा ना, मन नहीं भरेगा। इसलिए बाबा ने कहा, अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 2 है, तुम बच्चे बाबा पर फिदा क्यों हुए? फिदा होने का क्या अर्थ है? फिदा होना अर्थात बाबा की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विक्रम विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ये तो हम सभी का अनुभव है ना। जब बाबा से अच्छा योग लग गया तो कैसे हमारी स्थिति ऊपर उठ जाती है, कैसे सभी बातों से हम उपराम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चैलेंज खत्म हो गया, लेकिन हमारी स्थिति उन चैलेंजेस से ऊपर उठ जाती है। तो बाबा पर फिदा होना माना बाबा की याद में समा जाना। अभी पीछे वरदान था ना, 2-3 दिनों पहले बाबा ने कहा था 1 मिनट की शक्तिशाली है। सभी बातों से बाहर की डिटैच और बाबा से वो बैटरी जुड़ जाए और चार्ज हो जाए। पॉइंट नंबर 3 है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। कितनी सुंदर बात है ना। ज्ञान तो हम सभी के अंदर बहुत है। रोज हम मुरली सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, मुरली रिवाइज करते हैं, अपना मनन चिंतन चलता है, परिस्थितियों से सीखते हैं। तो ज्ञान तो हम सभी के अंदर है, लेकिन आवश्यकता क्या है? वो गुण अब हमारे अंदर से इमर्ज हो। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने का बाबा ने हमें प्रेरणा दी, बनने की हमें प्रेरणा दी। तो कितनी सुंदर बात है ना कि ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करना है और सर्वगुण संपन्न बनना है। और गुणों का दान प्रैक्टिकल दान होता है ना, क्योंकि हमें देखकर सीखते हैं ना। सिर्फ वाचा से हम ज्ञान दे और हमारे अंदर नहीं हो तो एक टाइम के बाद वो दिखाई पड़ता है और फिर हमारी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब कोई हमें ऑब्जर्व करके हमसे सीखते हैं तो फिर वो हमें बहुत रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। तो ये कंप्लेंट नहीं करनी है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, घर वाले नहीं करते। जब हमारे गुण इन्हें दिखाई देंगे तो जरूर वो रिस्पेक्ट करेंगे। तो आज के 3 पॉइंट्स है। पहला है, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएंगी। दूसरा है, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। और तीसरा है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्म द्वारा गुणों का दान कर। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक बहुत ही सूक्ष्म आत्मा हूं, पवित्रता की मूर्ति, परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना हूं। ज्ञान के साथ साथ सभी गुणों से संपन्न हूं। इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर
ज्ञान का स्वरूप मुझ आत्मा को बनना नहीं, सिर्फ सुनकर खुश नहीं होना है, लेकिन कैसे मैं आत्मा के गुण को धारण करूं, कैसे इस ज्ञान का स्वरूप बनूं, बाबा का सच्चा एग्जाम्पल बनूं। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, अपने समय को सफल करने वाली आत्मा। शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।